भी दर्शक थे उनका मनोरंजन भी किया और इस पावन पर्व पर अपनी तरफ से जो भजन प्रस्तुत किए वो लोगों को जरूर अच्छे लगे होंगे। हमारे साथ अल नीतीश हैं, सिंगर हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और राकेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अल नीतीश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपसे भी हम चाहेंगे कि आज के इस पावन अवसर पर की शुरुआत इस तरीके से ही हो जो और भी तमाम कलाकार जो भजन हैं, गायक हैं, गीत गजलकार हैं वो कर रहे हैं। नीतीश जी नमस्कार। नमस्कार। मैं नितेश। मुझे बहुत खुशी है आप सबसे जुड़ के, और सबसे बड़ी बात है कि इस महान दिन में जुड़ के जी जहां वहां राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रहा है। और ये खाली अयोध्या में प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, ये मैं मानता हूँ कि पूरे देशवासियों के हृदय में जो राम बैठे हैं, हृदय में जो अयोध्या बैठा हुआ है, वहाँ पूजा हो रहा है, वहाँ राम जी की प्रतिष्ठा हो रहा है जी और वो 500 साल बाद हो रहा है। तो ये हम लोग के लिए भाग्य का विषय है कि हम लोग इसे देख पा रहे हैं। तो इसमें मैं एक भजन सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल सर। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। ये तो हमारी आपकी बात है कि हमको नाम से बुलाया जाता है, बिल्कुल। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र को आधे नाम पे ही वो आ जाते हैं, हे राम में ही वो आ जाते हैं। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई शबरी झूठे देर खिला के देख दे। कोई शबरी झूठे देर खिला के देख दे। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख दे। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख दे। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख दे। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। शीश झुका के हरि मिलते झुका के देख ले। शीश झुका के राम मिलते झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बहुत उम्दा। आ जाते हैं श्री रामचंद्र जी कोई बुला के देख ले, और आधे नाम से ही उनको पुकारा जाए तो आ जाते हैं। नीतीश जी बने रहे हमारे साथ। बहुत उम्दा भजन आपने सुनाया। और देखिए, लगातार हमारी कोशिश है कि आज के इस भक्ति में माहौल को लगातार जारी रखें। राकेश जी हमारे साथ है। राकेश जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी, हम चाहेंगे कि आपने भी कोई तैयारी, काफी समय हो गया, जलोटा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस दौरान कल ही होगी, तो भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए, दर्शकों के लिए क्या पेश कर रहे हैं इस वक्त आप? चले, राकेश जी के साथ संपर्क टूट गया, फिर जुड़ेंगे उनके साथ। अल नीतीश हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। अल नीतीश जी, पहले तो यही आपसे जानेंगे कि आज का जो ये पावन अवसर है, पर्व में इसको संज्ञा दे रहा हूं क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाते हैं, ऐसा ही माहौल हमें देखने को मिला। तो ये उससे कम नहीं है, बल्कि ये तो काफी साल के बाद, लगभग 500 सालों के बाद ये दिन आया है। तो इसको तो बड़ा दिन हम कहेंगे, बहुत बड़ा दिन, जश्न का दिन कहेंगे। बहुत बड़ा दिन है, जहाँ पे हम लाइव भी देख रहे हैं
की कैसे पूजा हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कैसे इसका स्थापना कर रहे हैं, ये देख के तो हमारे आंखें बहुत ही मतलब भाग्यशाली है कि ये सब देख पा रहे हैं। क्योंकि हमारे पिछले जनरेशन जो कि सपने में ही सोचे थे कि कब राम मंदिर होगा, देखेंगे, तो संभव नहीं हो पाया है। तो हम सोचते हैं कि ये 500 साल बाद हम भी 5 जन्म ले चुके हैं और अभी इसको देख रहे हैं, इसका लुत्फ ले रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं कि श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। रोमांचित करते हैं ये पल। आज जब हम देख रहे थे, जब भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी पहले हनुमानगढ़ी जाते हैं, उसके बाद पारिजात का पौधा लगाते हैं, फिर उसके बाद हवन यज्ञ कार्यक्रम होता है, पूजन का कार्यक्रम चलता है और उसके बाद फिर आधारशिला उसकी रखी जाती है, शिलान्यास किया जाता है। तो ये ऐतिहासिक क्षण है और इन ऐतिहासिक क्षणों के गवाह हम बने, ये हमारा सौभाग्य है। नीतीश जी, इन सौभाग्य को और ज्यादा हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक और इसी तरीके का बेहतर भजन जो आप पेश करना चाहें। जी। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, प्रभु से गीत लगाए जा, राम रमैया गाए जा, प्रभु से गीत लगाए जा, राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम नाम बिने जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम नाम बिने जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। राम रमैया गाए जा, मन की दीप जलाए जा, राम रमैया गाए जा, मन की दीप जलाए जा। राम हितारे राम उबारे, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। नीतीश जी, आप लगातार बहुत बेहतर प्रस्तुति इस वक्त कर रही हैं, दर्शकों को ऐसे भजन अच्छे लग रहे हैं, हम भी लगातार सुन रहे हैं। आप बने रहे, हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी भी हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे अच्छे भजन हमें सुना रहे। राकेश जी, आपने भी कुछ तैयारी मैं चाहूंगा कर ली होगी, काफी समय हो गया, तो हम चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी एक बहुत अच्छा भजन जो कहीं ना कहीं सबके मन को सुकून देने वाला, उनके भक्ति भाव को हर्षाने वाला, दर्शाने वाला। मैं भगवान श्री राम की कहानी मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ अपने गीतों के माध्यम से। जी, स्वागत है सर। कहत सुनत जावे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। हे सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे, हे सूर्य वंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधुरी बानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी
सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव धन शुभंग प्रभु करके वो आए सीतावर के। शिव धन शुभंग प्रभु करके वो आए सीतावर के। शिव धन शुभंग प्रभु करके वो आए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा श्री राखी। घर त्याग हुए बनवासी, पितु की आज्ञा श्री राखी। लखन सिया के संग, लखन सिया के संग, छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का खल भेष भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। वो जनक सुता सीता को ले गया छल के। वो जनक सुता सीता को ले गया हर के छल के। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम ने मोहे पठाया, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। और संग लायो प्रभु, और संग लायो प्रभु, मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कहत सुनत आवे आँखियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। बहुत बढ़िया राकेश श्रीवास्तव जी, श्री राम कहानी का आपने जिस तरीके से गायन के जरिए, भजन के जरिए वर्णन किया, वाकई में बहुत उम्दा है। और आज इस पावन मौके पर आप खबर फास्ट के साथ जुड़े, आपने अपने भजनों के जरिए वो भक्ति में माहौल, वो माहौल तैयार करके दर्शकों को लुभाया, आनंदित किया, हर्षोल्लासित किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान जुड़े हैं, शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती ही वाराणसी आश्रम से। नरेंद्र सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में, क्योंकि लगातार आज भक्ति में माहौल है और हम चाहते हैं कि लगातार इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे। और आप जैसे जो शंकराचार्य हैं, भक्त हैं, श्री राम के चाहने वाले हैं, उनसे उनके उद्गार हम सुनते रहें। स्वागत है सर। नारायण नारायण। शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी, आज एक शुभ दिन आया, 500 साल के बाद आया, और अपने आप में ऐतिहासिक दिन, स्वर्णिम दिन, जो हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। आज के दिन को लेकर आप क्या कहेंगे? भगवान राम 14वें मनवंतर के 28वें तेता में भगवान राम का जन्म अयोध्या में होता है जी। और जन्म लेकर उस समय का जो वातावरण था भारत राष्ट्र का, चतुर्दिक मानवता तार तार हो रही। भारत में एक तरफ खरदूषण, मरीज सुबाहु जी, और अगर देखा जाए एक तरफ ताड़का और एक तरफ तूपनखा। पूर्वोत्तर भारत पर साम्राज्य था ताड़का का, जो विश्वामित्र जैसे साधक संत
जो सात्विक मार्ग के पथिक थे वो अपना स्वधर्म स्वकर्म का पालन नहीं कर पा रहे थे। दक्षिण भारत की स्थिति अगर देखा जाए तो सूर्पणखा खर दूषण के माध्यम से पूरे भारत की शांति सद्भाव और ऋषि मुनियों की साधना भंग हो रही थी। उन परिस्थितियों में भगवान राम अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत से उग्रवाद आतंकवाद को समन किया और अयोध्या उनका केंद्र था जी। रावण को भी उन्होंने शांति दूत अगर देखा जाए तो 2 बार समझाने का प्रयास किया कि ये गलत रास्ता का परित्याग कर सच्चाई के रास्ते पर ईमानदारी के रास्ते पर चलो, लेकिन जब नहीं माने तो अंततोगत्वा विनाश का कारण बना जी। आज अयोध्या में जो 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था, उसकी एक कड़ी में शिलान्यास का कार्य प्रारंभ हुआ जिससे देश विदेश के अरबों लोगों की आस्था श्रद्धा भक्ति विश्वास भगवान राम से जुड़ा है। और आज भारत के प्रधान भक्त कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, प्रधान सेवक कहिए, उन्होंने आकर उन शिलाओं का एक तरह से मंदिर का पूजन प्रारंभ कर हनुमान जी की आज्ञा लेकर से सुखद वातावरण है, देश हित के लिए है। और हमारे लगभग संतों विशेष हर संप्रदाय के लोगों को वहां बुलाकर पूजन का कार्य प्रारंभ हुआ। भव्य विशाल विराट मंदिर बने, ये भारत के अधिकतर लोगों की जन भावना है, आस्था है, श्रद्धा है। शीघ्र बनकर मंदिर तैयार हो और मंदिर एक तरह से राष्ट्र मंदिर के रूप में हो। जो बलिदान हुए हैं कार सेवक उनका भी उसमें स्मारक होना चाहिए, उनकी स्मृतियां होना चाहिए। और राम के बाल रूप से लेकर अंतिम सरजू का गमन जो है, ये सब क्रम से पूरी रामायण का भी उसमें निरूपण वर्णन मंदिर के प्रांगण में होना चाहिए। गौशाला होना चाहिए, वहाँ वेद विद्यालय की भी व्यवस्था होना चाहिए कि क्योंकि गुरुकुल में भगवान राम ने शिक्षा लिया था। तो गुरुकुल के माध्यम से जहाँ एक वातावरण विषाक्त होता है वो समाप्त होता है और शिक्षा के माध्यम से आज आवश्यकता है कि गुरुकुलों को प्रोत्साहन दिया जाए। अंग्रेजों के काल में लगभग 2,70,000 गुरुकुलों को प्रतिबंधित किया। 1,22,000 गुरुकुल के आचार्यों को जेल में डाला और गुरुकुल प्रणाली जब यहाँ समाप्त हुई तो पाश्चात्य और भौतिक शिक्षा ने एक तरह से अराजकता का माहौल निर्मित किया। तो राम राज्य का जो आधार था, सब नर करें ही परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत सुत नीति, परस्पर प्रेम था, स्नेह था। राम राज्य का तात्पर्य यही था। भगवान राम गृहवासी वनवासी आदिवासी बंदर भालुओं ऐसा नहीं था कि सब लोगों को भारत में जोड़ा। जो विखंडित विभाजित असंगठित समाज था सबको संगठित कर विश्वव्यापी उग्रवाद आतंकवाद और एक तरह से विश्व में अशांति के पर्याय लंका की उन जड़ों को काट कर शांति। और लंका विजय के बाद लक्ष्मण ने कहा है सोने की लंका है, इसको आप स्वीकार करिए। तो भगवान राम ने कहा था अपचेत स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। बात ठीक कहते हो, लेकिन जो मेरी जन्मभूमि है स्वर्ग से बढ़कर है, इसलिए जन्मभूमि में भव्य विशाल विराट मंदिर बने। ये वहाँ की संतों की, देश के भक्तों की, और ये सद्भाव बना रहे, अमन चैन बना रहे। और जो इसमें राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति का भी एक तरह से पटाक्षेप और भगवान राम के विभिन्न रूपों का निरूपण हो। सुखद वातावरण है, आनंददायक है, अच्छा है, प्रसन्नता का विषय। नरेंद्र सरस्वती जी, ये जो आज का आयोजन हुआ आपको क्या लगता है, इससे बदलाव आएगा, कितना परिवर्तन आएगा और दुनिया में जो भारत की छवि है उसको किस तरीके से आप आगे उभरता हुआ देखते हैं? वैसे अब जब मंदिर बनेगा तो विश्व के लोग अयोध्या आएंगे। जब आएंगे भगवान राम का दर्शन करेंगे, सरजू स्नान करेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होगा जी। विश्व बंधुत्व का वातावरण निर्मित होगा
और जो भारतीय संस्कृति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, जी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो सनातन संस्कृति एकमात्र है जो दुनिया में शांति की बात करती है। अमेरिका की संस्कृति ले लें, चाइना की संस्कृति ले लें और देशों की संस्कृति ले लें, वो अपनी संस्कृति को विकास और दूसरी की संस्कृति को विनाश करना चाहते हैं। तीन तरह की विश्व पटल पर संस्कृतियां थी, एक पहले थी अब नहीं है, और एक पहले नहीं थी अब है, और एक संस्कृति पहले भी थी आज भी है और भविष्य में रहेगी। वो संस्कृति थी सनातन संस्कृति, और उस संस्कृति में ही भगवान राम का जन्म होता है। और जन्म का आधार था उस समय अगर देखें तो अशांति थी प्रायः जी, और सत्ता अगर देखा जाए तो दशरथ देवताओं की मदद करने के लिए जाते थे, लेकिन भारत की सीमाएं अशांत थी, विदेशी अपने अड्डे बना लिए थे। इस पर दशरथ का ध्यान नहीं था। उस समय माता ने भगवान राम को, जननी ने उनको प्रशिक्षण दिया, संस्कार दिया अस्त्र शस्त्र चलाने का, और एक तरह से उस माता ने सोचा कि अगर राम का राज्य हो जाता है तो भारत का उग्रवाद आतंकवाद समन नहीं होगा, इसलिए वरदान के माध्यम से अपना स्वार्थ का परित्याग कर एक तरह से उनका सिंदूर उजड़ा, लेकिन भारत माता का सिंदूर नहीं उजड़े। इसके लिए उन्होंने राम को वनवास का आधार लिया। वनवास के माध्यम से संतों मुनियों ने एक तरह से लाइव आईबी रा खुफिया का कार्य किया, और जहाँ जहाँ घुसपैठी हो गए थे वो सब राम का मार्ग दर्शन करके और एक तरह से अशांति को दूर कराया। राम राज्य का तात्पर्य था कि संघर्ष नहीं, राम राज्य का मतलब था परस्पर स्नेह, और जो राष्ट्र के शत्रु हैं, आस्तीन के सांप हैं, बाली रावण की संधि किया था और राम को धर्म की शिक्षा देने लगा, तो राम ने उनको उसी के आधार पर कि भाई धर्म तुम आज जो कह रहे हो, तो धर्म कौन सा कहता है कि अपनी भाई की संपत्ति को छीन लो, बच्चों को छीन लो, राज्य से निकाल दो। तो वही बाली अपने उसमें फंस गया। आज जो धर्म की बात आप कर रहे हैं तो आपने धर्म का उल्लंघन किया, और अनुज बधू भगनी सुत नारी इन्हीं को दृष्टि बिलोके जोई। तो ऐसी परिस्थिति में आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का सफाया किया था। तो ये मंदिर हमारा विश्व पटल पर सद्भाव का भी कारण बनेगा, विश्व में एक अच्छी संस्कृति का भी परिचायक रहेगा। और आज अगर दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित है अनेक तरह की समस्याओं का समाधान। विश्व की एकमात्र सनातन संस्कृति है जिसमें मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मन वाणी कर्म में एक रूपता की शिक्षा देती है। और जो पाश्चात्य संस्कृति है, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्म अन्यत दुरात्मना, मन वाणी कर्म में द्विरूपता की शिक्षा देती है। तो विश्व पटल पर अगर त्रिभाषा फार्मूला अपना ले, संस्कृत, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, तो लोगों के अंदर से कटुता वैमनस्यता दूर होगी, प्रेम और स्नेह का वातावरण होगा, और विश्व बंधुत्व को जो भारतीय संस्कृति थी, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हम किसी जाति भाषा या प्रांत नहीं, सनातन संस्कृति ने समग्र मानव के उत्कर्ष शांति का चिंतन किया था। दौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश देने वाली ये सनातन संस्कृति है। और सनातन संस्कृति को अपने जीवन भर भगवान राम ने अपनाया। रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म के विपरीत उन्होंने कोई आचरण नहीं किया, धर्म जीवन को आधार लिया। और आज अगर मनुष्य धर्म का अनुशीलन करे, धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमा क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण है ये 10, और उसमें अगर एक किसी ने जीवन में अपनाया तो निश्चित है उसका जीवन महान हुआ। अहिंसा का रास्ता गांधी ने अपनाया, आज उनको लोग महान कहते हैं। तो अगर ये 10 लक्षणों को भगवान राम ने अपने जीवन में अपनाया, समाज ने उनको ईश्वर से भी बढ़कर और बहुत ज्यादा मान सम्मान दिया। रंग रंग में बसने वाले हैं भगवान राम, और वो प्रकट होते हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी।
हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या का तप और साधना का एक प्रभाव था कि त्रेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व नवमी को भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें माता की ही अहम भूमिका थी। अगर वो तप नहीं करती, साधना नहीं करती, तो राम का प्रादुर्भाव नहीं होता। और उसके बाद सिंगी ऋषि की भूमिका थी। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जब एलोपैथ चिकित्सा पद्धति ने दशरथ को मना कर दिया कि आपको संतान नहीं होगा, तो सिंगी ऋषि ने जब निराश हुए तो उन्होंने वैदिक पद्धति का प्रयोग करते हुए देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, और उस मंत्र शक्ति का प्रयोग करके वो परमात्मा को, जो बड़े बड़े योगिंद्र मुनीन्द्र परमहंस वीतराग तपस्वियों के ध्यान में वो परमात्मा नहीं आया, लेकिन वो परमात्मा को अवतार लेने के लिए विवश किया था। ये भारत के मंत्र शक्ति का प्रभाव था। अगर दुनिया के लोग वैदिक संस्कृति को अपनावें, वैदिक मार्ग पर चलें, तो निश्चित है विश्व बंधुत्व और अयोध्या का ये राम मंदिर विश्व के लोगों को एक सूत्र मैत्री भाव जोड़ने का काम करेगा। जैसे लंका में जोड़ने के लिए उन्होंने सेतु का निर्माण किया, वैसे ये राम मंदिर का निर्माण विश्व के सैकड़ों देशों को भारत से जोड़कर, भारतीय संस्कृति से बहुत से मुस्लिम देश हैं, बाली वगैरह इंडोनेशिया, वहां भी उन्होंने कहा कि हमने अपना धर्म बदला है लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदला। तो आज भी विश्व में बहुत से लोग हैं जो राम को मानने वाले हैं। ऋषि भी मानते हैं, बंदर, भालू, जलचर, थलचर, गृहवासी, वनवासी, आदिवासी। हम मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल के उन क्षेत्रों में गए, आदिवासियों को सरकार कहती है अलग है। हमने कहा भाई आप किसको मानते हो? कहा हम भगवान राम को मानने वाले हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, हम आदिवासी नहीं, हम इस देश के अनादिवासी हैं। राम जी काले थे, हम लोग काले हैं। हमारी बहन बेटियों को सामंतवादी हर ले जाते हैं, और राम जी की भी पत्नी को हरण हो गया था। हम तो राम को मानने वाले हैं। तो राम को मानने वाले दुनिया में लोग हैं, भूटान में भी हैं, नेपाल में भी हैं, बर्मा में भी हैं, चाइना में भी हैं, बहुत से मुस्लिम देशों में भी राम को मानने वाले लोग हैं। आज भी वहाँ राम लीलाएं होती हैं। इसलिए राम विश्व के लिए आदर्श हैं। बिल्कुल नरेंद्र सरस्वती जी, आपने कहा सबका निचोड़ राम सबके हैं और सब राम के हैं, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी, आपने बहुत अच्छा एक संदेश, उपदेश, मैसेज दिया है सभी देशवासियों को। खबर फास्ट के माध्यम से आपने जो वक्त निकाला, इस पावन पर्व पर हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायण नारायण। शंकराचार्य नरेंद्र सरस्वती जी को आप सुन रहे थे। हमारे साथ एक कलाकार हैं, अल नितेश हैं, जो सिंगर हैं। उन्होंने भी सुना शंकराचार्य जी ने क्या कहा, लेकिन वो खुद भजन सुनाते हैं, तो थोड़ा सा उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे हम। पहले तो नितेश जी, आपने सुना शंकराचार्य जी ने बहुत ऐसे गूढ़ जो है रहस्यों को उजागर किया। हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे सवाल चल रहे थे, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की, प्रयास किया कि असलियत में श्री राम जी थे कौन और आज जो हो रहा है वो क्या है। नितेश जी। जी, शंकराचार्य जी ने जो भी दिए हमको अपना मंतव्य, इतना अच्छा लगा और ये सबको सुनना चाहिए। सारे देशवासियों के, सारे युवक को, सारे बच्चों को ये सब सुनने से बहुत ही लाभ मिलेगा इससे जी। तो आज के दिन में राम जन्मभूमि है ये श्री राम जी का, तो उन्हीं की बचपन का एक भजन जी, एक किस्सा सुनाता हूँ। जी सर, स्वागत। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत सैगनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत सैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय
गोदलेत धाय माए, गोदलेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। विद्रुम से अरुणाधर, 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 बोलत मृदु बचन मधुर, बोलत मृदु बचन मधुर, सुंदर नासिका बीच लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरख के मुखार बिंद, रघुबर की छवि समान, रघुबर की छवि समान, रघुबर छवि बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। जय श्री राम। एक तरफ सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल रूप का चित्रण किया, तो दूसरी तरफ तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के बाल रूप का चित्रण किया, और ऐसा ही चित्रण आपने अपने मधुर कंठ से वो लिखा गया, उस लिखे हुए को आपने आज अपने तरीके से सुनाया। बहुत भाव विभोर करने वाला ये भजन आपका रहा। शुक्रिया इस प्रकार के भजन के लिए आपका, और जो दर्शक सुन रहे थे उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवधी भाषा का कमाल है नीतीश जी। इस अवधी भाषा के कमाल के चलते ही आपने हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया। तो आपने देखा कि किस तरह से लगातार हम कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यही कि हिंदुस्तान में एक स्वर्णिम अध्याय, स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है, और इतिहास को जब भी पढ़ा जाएगा, जब भी इस पन्नों को पलटा जाएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम उस दौर में हैं जिस दौर में श्री रामचंद्र जी हुआ करते थे। शुक्रिया नीतीश कुमार जी, और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।